अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का महासम्मेलन, मैं ये कहूँगा, नेपाल के अंदर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और वहाँ पर पूरे ब्राह्मण समाज का भव्य स्वागत किया गया। हमारे बीच में राधेश्याम कौशिक जी हैं जो कि वहाँ होकर के आए हैं, रात ही आए हैं। कैसा रहा सम्मेलन, शर्मा जी जरा बताएं। राहुल जी, अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा 1939 पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित जो हमारी संस्था है जी, इसका एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो हमने काठमांडू नेपाल में रखने की व्यवस्था 15 और 16 अगस्त को रखी गई थी जी। उसमें भारत और समस्त विश्व से लगभग 275-280 के करीब जो है लोगों का वहाँ इकट्ठा हुए थे, वो पहुँचे थे। और भारत से 160 लोग हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा से 160 कार्यकारिणी के सदस्य पहुँचे जी। भव्य कार्यक्रम रहा और वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी दोनों के प्रारूप पर उनके विभिन्न प्रकार के विचार लोगों से लिए गए। उसके गठन के बारे में व्यवस्था हुई, किस तरह से हमें जो है समाज के में आगे बढ़ाना है जी। हमारे वहाँ कई बिंदु थे। एक बिंदु ये था कि हम अभी तक विभिन्न राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की मांग कर रहे थे जी। कई राज्यों ने भारत में उसको मान भी लिया है, लेकिन वहाँ ये तय हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ कि कल राज्यों की सरकार बदल जाएंगी जी, वो उसको माने या ना माने। तो वहाँ एक प्रस्ताव पारित हुआ कि हम भारत में और नेपाल में जी, दोनों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड केंद्र सरकार के स्तर पर हम उसकी मांग रखेंगे ताकि ये परमानेंट हो जाए और जो गरीब ब्राह्मण है या जिनको ज़रूरत है जी, ऐसा है ब्राह्मण है, उनकी मदद हो सके। राधेश्याम कौशिक जी, बात करें वहाँ पर, क्या इस ब्राह्मण समाज के विस्तार की भी कोई चर्चा हुई कि इसको और किस तरीके से हम विस्तार कर सकते हैं? इसमें मैं आपको 2-4 बिंदु बताता हूँ। ये विस्तार होने का भी एक कार्यक्रम हुआ है कि एक जिम्मेदारी दी गई है जी, प्रत्येक राज्य के अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप कम से कम जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं वो कम से कम 10-10 मेंबर बनाएं। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ है कि भारत और नेपाल, क्योंकि हमारी संस्कृति और हमारा जो व्यवहार, हमारा कार्य वो सब एक जैसे हैं। थोड़ा भाषा का थोड़ा सा अंतर है, हिंदी भाषा और नेपाली भाषा जो है वो दोनों संस्कृत से निकली हुई है। एक बहुत अच्छा प्रस्ताव पारित हुआ है कि हम दोनों सरकारों पर, नेपाल की और भारत की सरकारों पर भी इस तरह का एक प्रस्ताव रखें या उनसे अब मांग पत्र रखें कि हम जो है नेपाल और भारत हम भाई भाई हैं और मिलकर कार्य करें। राधेश्याम कौशिक जी, अगर हम नेपाल की बात करें तो लगभग कितने कोई डाटा निकल कर के आया कि नेपाल में कितने ब्राह्मण समाज के लोग वहाँ पर रहते हैं? नहीं, नेपाल में काफ़ी ब्राह्मण हैं, बहुत ब्राह्मण हैं जी। अपेक्षाकृत जो पॉपुलेशन है नेपाल की, उसमें लगभग नहीं होंगे तो हमारे 25 से 30% ब्राह्मण हैं नेपाल के अंदर। क्योंकि नेपाल में अधिकतर जो है हमारा क्षत्रिय समाज है जी, और ब्राह्मण समाज है। और शहरों के अंदर हमारे भारत से जाकर बसे हुए कुछ वैश्य समाज के लोग भी हैं, मारवाड़ी लोग हैं, उनका बहुत अच्छा वहाँ प्रभाव है। और हमारे भारतीय मूल के जिनको हम यहाँ सांसद कहते हैं, वहाँ माननीय कहते हैं, वे करीब 10-12 हमारे सांसद भी वहाँ हैं। और हमारे देश से गए हुए कुछ लोग जो वहाँ की परमानेंट नागरिकता लिए हुए हैं वो अच्छे पदों पर हैं और बहुत अच्छे उन्होंने इंस्टीट्यूट, स्कूल, कॉलेज बनाए हुए हैं। राधेश्याम कौशिक जी, 2022 से पहले 2017 में ये सम्मेलन हुआ था। 5 साल बाद में ये इसका अवसर मिला। 2017 में जो सम्मेलन हुआ था उस समय नेपाल की जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक ढांचा था, कुछ कमज़ोर था।
लेकिन भूकंप जो आया था जी नेपाल में, जो बहुत बड़ा भूकंप आया था, उसके बाद नेपाल को कुछ आर्थिक मदद मिली और आज एक बहुत अच्छा, एक सुदृढ़ नेपाल जो है वो खड़ा हुआ है और बहुत अच्छी व्यवस्था नेपाल में है। आज की तारीख में नेपाल खड़ा हो चुका है, अपने पैरों पे खड़ा है। देखो, जो नेपाल में एक छोटी सी एक प्रॉब्लम है, जो इंटीरियर क्षेत्र है, जी अभी भी वहाँ गरीबी है और किसी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए समय लगता है। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर्यटक स्थल अधिक है, तो सरकार जो वहाँ, एक माननीय सांसद जी हमारे पास आए थे, उनका काफ़ी अच्छा हमारा वार्तालाप हुई है। उन्होंने अपनी बात भी बताई है, नेपाल के बारे में अनुभव भी बताए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कम से कम 20 साल में नेपाल जो है एक अच्छी स्थिति में खड़ा हो सकता है। नेपाल के को खड़ा करने में हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी बहुत मदद की है। मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, हमारे प्रधानमंत्री जी का बड़ा योगदान है जी। और उन्होंने, भारत सरकार ने बहुत मदद की है नेपाल की और आज भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो मीटिंग रही कामयाब, बहुत सफल रही और मैं जितने भी अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा जी के हमारे सदस्य हैं, जो मेंबर बने हुए हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूं कि आपके सफल प्रयास से, आपके योगदान से, आपकी ताकत से ही इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है होंगे। और मैं विशेष रूप से राहुल जी, आपको, भारत टीवी को विशेष रूप से साधुवाद देता हूं कि आप जो है हमारी संस्था को प्रचार प्रसार करने में काफ़ी योगदान दे रहे हैं। धन्यवाद। वहीं कौशिक साहब, चलते चलते आज जन्माष्टमी भी है, क्या शुभकामना, क्या बधाई? समस्त देशवासियों को मेरी तरफ से भी और अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण सभा दिल्ली प्रदेश की तरफ से समस्त देशवासियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयाँ। ये थे हमारे बीच में राधेश्याम कौशिक जी, जो कि नेपाल होकर के आए। अंतर्राष्ट्रीय बैठक के अंदर भव्य स्वागत तो किया ही गया, वहीं एक बात निकल के भी आई कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन भारत सरकार के द्वारा कराने का अब प्रयास जारी रहेगा। विस्तार की भी बात कही, बहुत जल्दी ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का भी गठन कर दिया जाएगा, जैसा कि राधेश्याम कौशिक जी ने बताया। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।